माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रेरित चरित अध्याय 6 वाक्य 15, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 15। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफानुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसे देख पड़ा। एक बार और पढ़ूंगा। स्तेफानुस को महासभा के सामने खड़ा किया हुआ है। लोग अभियोग लगा रहा है, मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है। उस समय पर महासभा के लोग, महासभा के 72 सदस्य होता है। ये सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफानुस की ओर देख रहे थे। उस समय पर स्तेफानुस का मुखमंडल स्वर्गदूत जैसे दिख पड़ा। महासभा के लोग स्तेफानुस का चेहरा स्वर्गदूत के चेहरे जैसे देखा। आज का मनन चिंतन के लिए मैं यही वचन उठाया। अभी मेरा एक सवाल यही है, यहां स्तेफानुस के विषय में अध्याय 6 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 7 डीकन्स को चुनने के विषय में लिखा हुआ है। 7 डीकन, आजकल के भाषा में अगर बोलें, बिशपों का मदद करने के लिए धर्म प्रांत में पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वो जो पुरोहित का जो स्थान पुराने समय पर उनको डीकन कहते थे। वो 7 लोगों को, किन लोगों को उन लोगों ने चुना? सबसे पहले वाक्य 3 में लिखा है, आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। फिर से मैं बोलूंगा, हमारे बीच में जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति और जो बुद्धिमान है और ईमानदार व्यक्ति है, उनको चुनने के लिए, प्रभु का सेवा कार्य करने के लिए। अभी हाल ही में जो अशगांग टीवी वाला जो भाई है, वो मेरा किले उड़ाते हुए जो बातें कर रहा था, मैंने 5-6 सवाल उससे किया। उसके पास एक का भी सही सवाल जवाब नहीं था। तो वो जो सिखा रहा है, एक चैनल चला करके जो सिखा रहा है, बाइबल सिखा रहा है। यदि आप उसको ध्यान से सुनेंगे, सबके सब झूठ सिखा रहा है, गलत शिक्षाएं दे रहा है। इवन स्वर्ग राज्य क्या है ये नहीं मालूम उसको। स्वर्ग राज्य, आकाश को बोल रहे हैं वो स्वर्ग राज्य, जहां बादल दिख रहा है जो है, वहां वो पहला स्वर्ग राज्य है, उसके ऊपर ऊपर है स्वर्ग राज्य बोलता है। ऐसे ऐसी झूठी शिक्षा देने वाला भाई, मैंने एक सवाल यही किया था, तुम्हारा जो बाइबल का ज्ञान, क्या पढ़ाई कहां से किया?
किसने आपको अथॉरिटी दिया ये सुसमाचार का प्रचार करने के लिए? किसी को भी जो प्रचार करने का अनुमति नहीं है। अभी वो बोल रहा है ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 बोला है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो, सब राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ। बस वो ईसा मसीह का वो वचन लेकर के मैं जा रहा हूं, ये गलत है। वो वचन ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्य लोगों को बताया, अपने प्रेरितों को बताया। इसके बाद प्रेरित लोग अन्य लोगों को अधिकार देकर के भेजा। पौलुस तब सुसमाचार का घोषणा करना शुरू किया जब पौलुस को अधिकार कलीसिया से मिला। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करना जरूरी है सुसमाचार का घोषणा करने के लिए। लेकिन वो भाई बोलता है ईसा मसीह ने मुझे भेजा इसलिए मैं जा रहा हूं। यहां वहां से कुछ हिंदी सीख लिया और कुछ बातें यहां वहां से उठा करके जो मनमर्जी आया वो फेंकते जा रहा है। ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। इसी कारण आज प्रोटेस्टेंट कलीसिया 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित हुआ। पीछे का एक ही कारण है, एक ही कारण है। कारण यही है, जिसके हाथ में भी बाइबल मिल गया है वो सिखाने वाला पास्टर बन गया। इस कारण रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 14 से मैं पढ़ता हूं। रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 14 से, परंतु यदि लोगों को ईसा मसीह में विश्वास नहीं है तो उनका दुहाई प्रार्थना कैसे कर सकता है? यदि लोग ईसा मसीह के विषय में कभी सुना ही नहीं है तो उसमें कैसे विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा और प्रार्थना करेगा? अभी अगला सवाल है, यदि कोई प्रचारक नहीं है तो ईसा मसीह के विषय में कौन सुनेगा? इसलिए प्रचारक होना जरूरी है। अभी वाक्य 15 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15, वहां पर लिखा हुआ है, यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? भेजा जाना है। जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति आपको भेजना है, आपको अधिकार देकर के आपको सिखाना है। सीखने के बाद सिखाएगा और जांच करके देखेगा आप सिखाने लायक है कि नहीं, तब आपको भेजा जाता है। प्रेरित चरित्र के अंदर बार बार हम लोग देखते हैं इस प्रकार लोगों को भेजता हुआ। भेजना जरूरी है। संत पौलुस तिमोथी को, तीतुस को सब अधिकार देकर के वो कार्य करवा रहा है, अन्य लोगों को कार्य करवा रहा है। इस प्रकार अपने मर्जी से मैं सीख लिया ये बोल करके जाना, अष्टांग टीवी वालों को यही प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए झूठी झूठी शिक्षा दे रहा है और उसको देखने वाला उस झूठी शिक्षा में फंस कर करके नरक के योग्य बन करके जा रहा। यहां पर यही लिखा हुआ है, हम लोग जब तक भेजा नहीं जाएगा नहीं करना है ये कार्य। अभी भेजने के लिए प्रेरित चरित्र अध्याय 6 के अंदर हम लोग देखते हैं किसको चुनता है, भेजता है। किसको? जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है। देखो वही बोल लिखा है, आप लोगों के बीच में आप लोग देख रहा है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो और जो बुद्धिमान ही व्यक्ति हो। इस प्रकार जो कुछ आ रहा है उल्ट पुल्ट बताने वाला व्यक्ति नहीं, पागल के माफिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जो भी उल्टा सीधा सिखा रहा है, यहां एक वचन पकड़ कर हाँ देखो यही लिखा हुआ है, ऐसा बोलने वाला, पूरे बाइबल को जान करके पूरे बाइबल के आधार पर हमें शिक्षा देने की जरूरत है। इसलिए पूरे बाइबल हमें मालूम होना चाहिए, वो भी नया विधान के को पढ़ने के बाद उसके अनुसार हमें पुराने विधान का मतलब निकालना जरूरी है, अन्यथा बहुत गलत हो सकता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए और बुद्धिमानी व्यक्ति होना चाहिए और ईमानदार व्यक्ति होना जरूरी है। कलीसिया के साथ जुड़े रहने का ईमानदार, ये नहीं पैसा कमाने के लिए कुछ भी ईसा मसीह को भी भेज डालने वाला।
ये ऐसा वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हाल ही में एक पास्टर के विषय में मुझे सुनने के लिए आया, किसी ने मुझे बताया वो आज बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। पहले कैथोलिक कलीसिया का व्यक्ति था, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया के अंदर रह करके उनका दुकान नहीं चल रहा था, सीधी सी बात, इसलिए अपना धंधा शुरू कर दिया है। अभी वो बताता है, मुझे भी सुन करके हैरान हो गया। बोलता है एक बार पैसा का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, वे पैसा कैसे उनको मिल रहा है उसका तरीके बता करके दिया। मैं एक एटीएम में गया, मेरा कार्ड डाला, उसके अंदर कोई मेरा पैसा बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं वहां कार्ड डाल करके मैं एटीएम के सामने घुटना टेका और प्रार्थना किया, प्रभु से बोला, प्रभु इस एटीएम के अंदर पैसा भरा है, मुझे पैसों की जरूरत है, दे दो। उस समय पर एटीएम से ऐसा पैसा गिरना शुरू किया, ठक 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 कर करके। बाप रे, सुनकर के मैं हैरान हो गया। ऐसा भी फेंक सकता है क्या? ऐसा भी लोग फेंक सकता है? किसको बुद्ध बना रहे हैं बात? अच्छा चलो, ये आपने कार्ड डाला, आपके कार्ड के अंदर कोई पैसा नहीं था, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, फिर भी पैसा आ भी गया मान लो, ये सुनाने वाला सुनने वाला व्यक्ति ऐसे कोई बुद्धू होना चाहिए, तब उसको समझ में नहीं आएगा। वो ताली बजाएगा, ओ प्रार्थना किया, यीशु ने आपको पैसा दे दिया। लेकिन जो बुद्धिमानी व्यक्ति जो सुनेगा वो बोलेगा कितना बेवकूफ आदमी है, जिसका कार्ड डाला है, इसके बाद चाहे आपका गलत तो पैसा भी आ गया, मान लो आपका नहीं था, पैसा निकल करके आया, हर एक पैसा कौन से अकाउंट से निकाला, कौन से अकाउंट से निकाल करके गया, उसका वो मशीन के अंदर लिखा जाता है। क्या ईसा मसीह ने उसको भी मिटा दिया? हर पैसा, किसी का अगर गलती भी चला गया, ज्यादा भी गया, उसका वहां पर नोट होता है, वो रिकवरी हो जाता है। यदि इस पास्टर को ऐसा मिल भी गया, अगले दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं है तो आपको बुला करके जमा करवाएगा, क्योंकि ये एटीएम मशीन ऐसा नहीं है, लोगों को बुद्धू बना सकता है इस प्रकार बोल करके। और ये बोलने वाला व्यक्ति, अभी आगे और सुन लीजिए, इनका प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद कम से कम 5-10 मिनट हमारे इस संस्था के लिए पैसा दे दो बोल करके अनाउंसमेंट होता है, और अकाउंट नंबर डालते हैं। देश में, भारत देश से डालना है तो इस अकाउंट में डालना, विदेश से डालने वाला इस अकाउंट में डालना, ऐसा नंबर दे रहा है, उसका अनाउंसमेंट कर रहा है। अरे एटीएम, जब ईश्वर तुम्हें ऐसा बारिश, पैसों का बारिश कर रहा है तो लोगों से क्यों ले रहा है, क्यों अकाउंट नंबर दे रहा है? इस प्रकार फेंकने वाले यहां पर हम लोग देखते हैं। स्तेफानुस चुना, क्यों स्तेफानुस चुना? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि वो बुद्धिमानी व्यक्ति था, क्योंकि वह ईमानदार व्यक्ति था। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनको जो कार्य दिया है वो कार्य ईमानदारी के साथ किया। प्रभु का वचन की घोषणा करना एक बहुत सुंदर भाषण है। इसके बाद अगला अध्याय 7 एक बहुत सुंदर भाषण है स्तेफानुस का महासभा के सामने। वहां पर महासभा के सामने उन्हें देखने वाले लोग उनके चेहरे में स्वर्गदूत को देखा। अभी अगला मेरा एक सवाल है, मुझे देखने वाला, अन्य लोग मुझे जो देखता है, मेरे चेहरे में किसको देखता है? कई लोग कई हीरो का ड्रेस पहनता है, हीरो जैसे हेयर कटिंग करेगा, चाल पता नहीं क्या क्या, उस हीरो हीरोइन बनने के लिए दिन रात कितना खर्च मेहनत कर रहा है, लाखों रुपया खर्च करेगा, बाल का क्या क्या फैशन काट रहा है आजकल। कोई आजकल जो फुटबॉल चल रहा है, फुटबॉल क्लब और फुटबॉल प्लेयर्स का फैन, पता नहीं लाखों रुपया खर्च कर करके केरल देश में मैंने देखा नदी के बीच में बड़े बड़े कटआउट लगा करके उनके फैन लोग, ऐसे कई हीरोज का फैन क्लब होता है, फुटबॉल प्लेयर का, क्रिकेट प्लेयरों का फैन क्लब होता है।
ऐसे कई फैंस हैं। मैं सवाल करता हूं, आप जिसका भी XYZ उनका आप फैन है, फैन क्लब बना है, उस XYZ जो हीरो आपका है, जो नेता है, कोई भी हो, उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? आप उनका फैन क्लब बना करके उनको आप करोड़पति बनाते जा रहा है। क्या आपको उनसे कुछ मिलता है कि नहीं? उनके द्वारा आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। उनके लिए, उसको हीरो बनाकर रखने के लिए आप अपना शक्ति, बुद्धि, धन सब कुछ नष्ट करवा रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन आपको प्रतिफल में क्या मिल रहा है? मैं फलाने का फैन हूं बोल करके उनके जैसे हेयर कटिंग कर करके या चाल चलन कर करके आप दिखा रहा है। बस आप दिखना चाहता है इस प्रकार का, कोई क्रिकेटर जैसे या फुटबॉलर जैसे या कोई हीरो के समान या हीरोइन के समान आप उस प्रकार अपना बाल का कलर चेंज कर रहा है, बाल कटिंग कर रहा है, आपका फैशन ऐसा करा रहा है, वस्त्र धारण ऐसा कर रहा है। इस प्रकार आप कौन व्यक्ति के समान दिखना चाहते हैं? उसके द्वारा आपके जीवन में क्या मिला है? अब यहां पर स्तेफानुस दिख रहा था स्वर्गदूत के समान। यहूदी महासभा, जो 72 लोगों का जो महासभा है, वहां पर इकट्ठे जिन लोग स्तेफानुस में स्वर्गदूत का चेहरा देखा। अभी हम किसके जैसे दिखता है, इसके विषय में हमें सोचना है। मैं किसके जैसे दिखता हूं? बार बार मैं कई बार बोल चुका हूं, गलातियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 27 को मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वचन। वहां पर लिखा है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया। यदि आप बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति है, आपने मसीह को धारण किया है, तो मसीह को धारण किया है तो आप दिखना चाहिए मसीह के जैसे। आप किसी क्रिकेटर के समान या फुटबॉलर के समान या हीरो के समान, हीरोइन के समान नहीं, बल्कि आप मसीह के समान दिखना चाहिए। आपका बोलचाल, आपका चाल चलन, आपका जीवनचर्या सब मसीह के अनुरूप होना चाहिए। क्या आप अपने जीवन का उदाहरण अन्य लोगों को किस प्रकार देना चाहते हैं? आप अन्य लोगों के सामने किस प्रकार दिखना चाहता है? अनेकों लोगों का एक लक्ष्य, मैं ऐसा दिखूं, मैं वैसा दिखूं। कोई अपना मसल पावर बनाता है, कोई अपना सुंदरता बनाता है, कोई अपना बाल कटा करके पता नहीं कितना कितना अपना पैसा खर्च कर करके अपना शक्ल को बदलने के लिए कोशिश करता है। आप में से कितने लोग मसीह के जैसे रहना, मसीह के जैसे आचरण करना, मसीह जैसे जीना कौन चाहता है? आज हमें इसका उत्तर ढूंढने की जरूरत है। हम किसके जैसे दिखना चाहते हैं? ईसा मसीह जैसे या किसी मनुष्य के समान? संसार के लोगों के सामने आप हीरो बनकर के दिखना चाहते हैं या ईश्वर के नजर में? आज हमें एक निर्णय करना है, मैं किसके जैसे दिखना चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस सवाल का जवाब हमें देना है। मैं किससे जैसे दिखने के लिए कोशिश करता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा हीरो कौन है? मैं कौन सा फैन क्लब का सदस्य हूं? मेरे यीशु मेरे लिए सब कुछ देने वाला, यदि उसका फैन बन जाए, उसके जैसे मैं दिखूं। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में भी पढ़ते हैं, वहां पर योहन को और पेतरुस को महासभा के सामने लेकर के गया। पेतरुस और योहन के बातें सुनकर के, वहां पर लिखा है, केवल उनके बातचीत, उनका बात सुन करके, उनका वो व्यवहार सुन करके, वो देख करके
महासभा के लोग समझ गया ये लोग ईसा मसीह के साथ रह चुके हैं। मेरा बोलचाल, मेरा चाल चलन, मेरा प्रभु के प्रति उत्साह, मेरा प्रार्थना का ढंग, मेरा भक्ति, मेरी विनम्रता, मेरी पवित्रता, ये देख करके अन्य लोगों को पहचानना चाहिए ये बपतिस्मा प्राप्त एक मसीही है। आइए हम एक निर्णय करें, मसीह के समान मैं रहूंगा, उनके जैसे पवित्र, उनके जैसे विनम्र, उनके समान दूसरों को सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला निर्णय कीजिए। मेरा हीरो यीशु है, मेरा हीरो यीशु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।